मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमारे देश के महान क्रांतिकारियों की बात होती है, तो ज्यादातर लोग सिखों को या बंगालियों को या उत्तर भारत के कुछ विशेष जातियों के लोगों को ही क्रांतिकारी सुनते आए हैं, मानते आए हैं और उनके किस्से पढ़ते आए हैं। अग्रवाल या बनियों के बारे में कहा जाता है कि बनिए सिर्फ व्यापार करते हैं, उन्होंने कभी भी कोई क्रांति में ना तो हिस्सा लिया और ना ही उनमें से कोई क्रांतिकारी पैदा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। अग्रवाल समाज में भी महान क्रांतिकारी हुए हैं और आज मैं आपको एक महान क्रांतिकारी की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिनका नाम था सेठ रामदास जी गुड़वाले। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में नाम गुम हो गया, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे देश के पहले 5 जो शिक्षा मंत्री थे वो सारे वामपंथी थे और मुस्लिम थे। और साथ में नेहरू का जब उनको साथ मिल गया तो उन्होंने भारतीय इतिहास से जो हमारे सच्चे क्रांतिकारी थे, सच्चा जो इतिहास था, उसको गायब कर दिया, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि किसी भी तरह का इतिहास जो है हमारे देश के जो नौजवान हैं उनके हाथों में पड़े। सो इसीलिए इस सेठ रामदास जी गुड़वाले का नाम ना आपने शायद कभी सुना होगा और ना कभी जाना होगा। तो अब आपको मैं बताता हूं कि ये कौन थे। सेठ रामदास जी गुड़वाले 1857 के महान क्रांतिकारी दानवीर थे, जिन्हें फांसी पर चढ़ाने से पहले अंग्रेजों ने उन पर शिकारी कुत्ते छोड़े थे, जिन्होंने जीवित ही उनके शरीर को नोच खाया था। हाँ, सोचिए कि कितनी बड़ी सजा दी गई थी इनको। सेठ रामदास जी गुड़वाले दिल्ली के अरबपति सेठ और बैंकर थे। इनका जन्म दिल्ली में एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनके परिवार ने दिल्ली की पहले जो दिल्ली की पहली कपड़े मिल थी, वो इनके परिवार ने ही स्थापना की थी। इनकी अमीरी के बारे में उस जमाने में कहावत थी कि रामदास जी गुड़वाले के पास इतना सोना चांदी है कि उनकी दीवारों से वो गंगा जी का पानी भी रोक सकते हैं। समझिए कितने बड़े थे और कितने महान थे। जब 1857 में मेरठ से आरंभ होकर क्रांति की चिंगारी दिल्ली पहुंची, तो दिल्ली से अंग्रेजों की हार के बाद अनेक रियासतों को भारतीय सेनाओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। उनके भोजन और वेतन की समस्या पैदा हो गई। रामदास जी गुड़वाले बादशाहों के गहरे मित्र हुआ करते थे। रामदास जी को बादशाह की अवस्था देखी नहीं गई और उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति बादशाह के हवाले कर दी और कह दिया कि मातृभूमि की रक्षा होगी तो फिर धन तो फिर भी कमा लिया जाएगा। रामदास जी ने केवल धन ही नहीं दिया, सैनिकों को सत्तू, आटा, अनाज, बैलों, ऊंटों व घोड़ों के लिए चारे की व्यवस्था तक की। सेठ जी, जिन्होंने अभी तक केवल व्यापार ही किया था, सेना व खुफिया विभाग के संगठन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। उनकी संगठन की शक्ति को देखकर अंग्रेज सेनापति भी हैरान रह गए। सारे उत्तर भारत में उन्होंने जासूसों को जाल बिछा दिया, अनेक सैनिक छावनियों के से गुप्त संपर्क किया। उन्होंने भीतर ही भीतर एक शक्तिशाली सेना व गुप्तचर संगठन का निर्माण किया। देश के कोने कोने में गुप्तचर भेजे व छोटे से छोटे मनसबदार और राजाओं से प्रार्थना की कि इस संकट काल में सभी संगठित हों और देश को स्वतंत्र कराने में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में चल रही क्रांति को सफल बनाएं। रामदास जी की इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेज शासन व अधिकारी बहुत परेशान होने लगे। कुछ कारणों से दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा होने लगा। दुखी होकर फिर एक दिन सेठ जी ने चांदनी चौक की दुकानों के आगे जगह जगह जहर मिश्रित शराब की बोतलों की पेटियां रखवा दी। अंग्रेजी सेना उनसे प्यास बुझाती और वहीं लेट जाती। अंग्रेजों को समझ आ गया कि भारत पर शासन करना है तो रामदास जी का अंत बहुत जरूरी है। सेठ रामदास जी गुड़वाले को धोखे से पकड़ लिया गया और जिस तरह से मारा गया, वो तो इतिहास में क्रूरता की जीती जागती मिसाल है। पहले उन्हें रस्सियों से खंभे में बांधा गया, फिर उन पर शिकारी कुत्ते छुड़वाए गए, उसके बाद उन्हें उसी अधमरी अवस्था में दिल्ली के चांदनी चौक की कोतवाली के सामने फांसी पर लटका दिया गया। सुप्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट में लिखा है, सेठ रामदास गुड़वाला उत्तर भारत के सबसे धनी सेठ थे। अंग्रेजों के विचार से उनके पास असंख्य मोती, हीरे व जवाहरात व अकूत संपत्ति थी। वह मुगल बादशाहों से भी अधिक धनी थे। यूरोप के बाजारों में उनकी अमीरी की चर्चा होती थी, लेकिन भारत के इतिहास में उनका जो नाम है वो उनकी अतुलनीय संपत्ति की वजह से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की वजह से है, जिसे आज बहुत ही कम लोग जानते हैं।
इतिहास के पन्ने में उनका नाम गुम हो गया। सेठ रामदास जी गुड़वाले 1857 के महान क्रांतिकारी, दानवीर, जिन्हें फांसी पर चढ़ाने से पहले अंग्रेजों ने सोचिए कितने बड़े जुल्म किए थे, उन पर जिंदा ही उनको कुत्तों से जो है नचवा दिया था। आजादी के बाद जब इतिहास लिखा गया तो अनेक लोगों के योगदान को भुला दिया गया और अनेक समाजों को इतिहास में नकारात्मक दिखाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश के बनिया समाज को जो है इन्होंने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में नहीं दिखाया। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं जो कि अग्रवाल समाज से, बनिया समाज से आए हैं। आज इतिहास में छुपे हुए नामों को आगे लाने की जो मुहिम है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पता चले हमारे वहां हर जातियां, हर वर्ग, हर धर्म के लोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी जान निछावर करने को तत्पर थे और ये स्वतंत्रता हमें सबके सहयोग से मिली है, ना कि सिर्फ कुछ लोगों के सहयोग से। तो दोस्तों, आप सेठ रामदास जी गुड़वाले के जो उनका योगदान है उसको कभी भी भुला नहीं सकते। तो आइए नमन करते हैं ऐसे महान इंसान को जिसने 1857 की संग्राम में अपना सहयोग देकर अपना सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए तनिक भी पीछे हटने में सोचा भी नहीं और देश को आगे बढ़ाया। दोस्तों, इतिहास बहुत ही निर्मम है, लेकिन इस इतिहास को, सच्चे इतिहास को भारतीय लोगों से छिपाया गया। ये एक सबसे बड़ी निर्ममता हमारे इतिहास के साथ हुई है। आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। अगर आपको हमारा ये आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।